नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को आप ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो वेलकम टू द न्यू फाइनेंशियल ईयर 2023। सो पहला दिन आज 1 अप्रैल है, ऑल्सो अप्रैल फुल डे है। तो आई होप आप लोगों ने किसी ना किसी को अप्रैल फुल तो जरूर बनाया होगा। सो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लास्ट वीक मैं आपके सामने आया था, हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था मार्केट को लेके। और उस डिस्कशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी जहां पे क्लोज हो रही है, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि कांस्टेंट 3 महीने की जो क्लोजिंग होती है, मंथली कैंडल क्लोजिंग, दैट शुड बी नेगेटिव, दैट कैन बी नेगेटिव। एंड ऑन द फोर्थ कैंडल यू विल ऑलवेज सी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एक तो हॉल्ट वाली कैंडल मिलेगी आपको, या हम देखते हैं कि मार्केट कहने के अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। अगर कांस्टेंट ये 4 महीने गिरता हुआ कोई भी इंडेक्स जाता है, कोई भी स्टॉक जाता है, वहां से फिर रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं रिकवरी जब भी आती है, ऑब्वियसली है कि 4 महीने की कैंडल बन भी जाएगी तो भी जब भी रिकवरी आएगी दैट विल बी वेरी वेरी फास्ट एंड वेरी वेरी क्विक। ऑल्सो हम लोगों ने लास्ट वीक जब आए थे हमने डेटा देखा था कि एफआईएसडीआईज ने जो भी शॉर्टिंग की पोजीशंस बनाई है उसके अंदर उनके पास में हेवी शॉर्ट्स की पोजीशंस बनी हुई थी। और ऑलमोस्ट 6 to 7% के आसपास में उनके पास में शॉर्ट्स थे, सॉरी 6 to 7% के आसपास में उनके पास में लॉन्ग थे। और मेजरली जो उनके पास में 90+% के आसपास में इनके पास में शॉर्ट्स पड़े हुए थे। तो अगर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आनी होती तो वो बहुत तेजी में आने वाली थी। और हम लोगों ने ये भी डिस्कशन किया था कि एफआईज जहां पे क्लोज करके गए हैं, मतलब जहां पे हमारा लास्ट वीक का क्लोजिंग था, वहां पे इन्होंने आखिरी 2 दिन के अंदर में लॉन्ग्स की थोड़ी बहुत बनाए थे। अब इस डेटा के बेसिस पे, इस एनालिसिस की बेसिस पे, मेरे साइकोलॉजी के बेसिस पे मैं एक डिप का वेट कर रहा था कि अगर एक डिप की अपॉर्चुनिटी मिल जाए किसी कारण से, कि जहां पे हम 650 700 800 कहीं पे भी आ जाए एक बार, और थोड़ा सा प्राइस और डिस्काउंट में मिल जाए तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होता। पर मार्केट ने डिस्काउंट न देते हुए वही से बोला कि बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस है, उठाना है तो आपको माल यहीं पे उठाना है और यहीं से फिर आपको ऊपर की रैली कंटिन्यू करते हुए चलनी है। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि सर कल के दिन में हम एकदम से गैप अप खुल गए, और गैप अप खुल के सीधा एक बार शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ में आ गई। और इस हफ्ते छुट्टी भी थी तो छुट्टी का फायदा उठाते हुए भी मार्केट ने पूरे एक बार ऊपर के गैप अप खोलने के बावजूद भी ऊपर में और इसने क्लोजिंग दे दिया। तो जो कुछ भी ट्रैपिंग करना था शॉर्ट्स की वो सारी ट्रैपिंग यहाँ पे हो चुकी है। और आने वाले हफ्ते में हमारे सामने 2 दिन की छुट्टी है। सो अब छुट्टी आ रही है तो हमको भी थोड़ा बहुत 3 दिन का कारोबार होना है। तो इस हफ्ते भी अगर आपने देखा होगा 1 दिन की छुट्टी थी, उस 1 दिन की छुट्टी के चक्कर में क्या हो गया कि मार्केट ने पूरा का पूरा 2-3 दिन प्रीमियम डीके किया और 1 दिन में सारी चाल दे दी। अब चूंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ट्रैप हो गए हैं तो यहां से अभी और ऊपर की चाल बन सकती है। पॉइंट नंबर 2, छुट्टी है। छुट्टी के फायदे के अंदर में यह होता है कि प्रीमियम्स खाने की कोशिश करी जाएगी। तो प्रीमियम खाने के 2 तरीके होते हैं, एक तो आप साइडवेज होके ऊपर नीचे दोनों कॉल पुट के प्रीमियम खा लो, या किसी भी एक तरफ की चाल कंटिन्यू रखो तो जो भी अपोजिट साइड के पुट या कॉल जो भी है वो सब कुछ डिके होते हुए जाएंगे। अब ऊपर की तरफ में जाएंगे तो पुट की जो वैल्यू वो पटापट डिके होते आपको मिलेगी। ऑल्सो विक्स भी हमको यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। तो जैसा हम लोगों ने मार्च के एंड में एक्सपेक्ट किया था कि अगर हम कहीं भी एक बार पॉजिटिव क्लोज हो जाते थे, एंड आई हैव क्लियरली मेंशन्ड इन द वीडियो आल्सो कि मैं अप्रैल के मंथ में ट्रेंडिंग मंथ देख रहा हूं, उसके हम 99% पास में आ चुके हैं। मंडे का मैं वेट करना चाहता हूं क्योंकि क्लोजिंग हमारी 360 के आसपास में आई है। 40-50 रुपए और ऊपर में क्लोज कर देता है मंडे वाले दिन तो कहीं ना कहीं हमको पूरा हिंट मिलना शुरू हो जाएगा कि हम एक बार अब ऊपर की तरफ में जा रहे हैं। कहां तक जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको कुछ एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ लास्ट वीक की, जहां पे हम लोगों ने एनालिसिस किया था। वहां पे अगर आप देखेंगे, मैं आपके सामने क्लिप चला देता हूँ, आप एक बार उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। नाउ गोइंग फॉरवर्ड लुकिंग एट द निफ्टी, अब यहां से ऊपर की तरफ में 17,400 बनता है। एंड फॉर बैंक निफ्टी यहां से अगर ये ऊपर की तरफ में निकली तो सर सीधा 41,000 बनता है। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप जब 1 आवर के अंदर में सेटअप देखेंगे, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक कंसोलिडेशन वाला पैटर्न बना है। और इस कंसोलिडेशन वाले पैटर्न का जो ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ में हो गया तो सर फिर आपको यहाँ से सीधा 17,440 ये लेवल मुझे दिखाई देता है। अब मैंने स्पेसिफिक एनालिसिस भी किया हुआ है, उस एनालिसिस को जो डेली मेंबर्स है वो जानते हैं। हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मार्केट इस लेवल पे आ ही नहीं पा रहा है 250 का, पर अगर इस बार आया
तो ये लेवल काम नहीं करेगी, मार्केट इसको काट के ऊपर की तरफ में जाएगा। एंड दिस इज अगेन विच इज कोइंसिडिंग विथ माय व्यू कि मार्केट यहां से 17,400 450 इन लेवलों पे जाके बैठ सकता है। तो अगर आपको ये होता हुआ दिखता है, प्ले विथ इट, क्वांटिटी कम रखना, कुछ भी बीटीएसटी मत लेके आना। अगर आपका एक बार टारगेट अचीव हो गया, कुछ बीटीएसटी लेके आपको नहीं आना चाहिए फॉर नेक्स्ट डे और फॉर नेक्स्ट वीक ऑल्सो। अब तो ये एक क्लिप थी जो मैंने मतलब एक क्लिप आपको दिखाया जो मैंने लास्ट वीक के एनालिसिस में आपको बताया था। अब मैंने आपको एक क्लिप क्यों दिखाया है, क्योंकि हमारी जो इस बार की क्लोजिंग आई है वो क्लोजिंग आई है 17,360 पे, मोटा मोटी 360 मतलब 359.75 360 पे हमारी क्लोजिंग आई है। मंथली की और डेली की भी क्लोजिंग हमारी वहीं पे आई है। तो मंथली कैंडल का जो हमारा क्लोज बना है वो 3 महीने के साइडवेज के बाद, मतलब फॉल के बाद में एक हमारा साइडवेज वाला मंथ हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी आएंगे तो बैंक निफ्टी की कैंडल ने भी सेम पैटर्न के साथ में काम किया हुआ है। उल्टा सेटअप में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छे सेटअप के साथ में बैठी हुई है एज कंपेयर टू निफ्टी। तो ये अब हम छोटे टाइम फ्रेम में आऊंगा तब आपको मैं दिखाऊंगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ऑन द डेली चार्ट। अगर आप आएंगे तो डेली चार्ट के अंदर में ये कुछ मेरे लेवल्स लगे हुए थे जो हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया था। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो ये बॉक्स हमारा अभी नहीं बना हुआ, ये बॉक्स हमारा पहले का बना हुआ है। जब हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे हम जब भी आए थे इस रेंज के अंदर में हमने कंसोलिडेशन किया था। अब वो बॉक्स का अंदर में अभी भी हम हैं और हम इस एक बार रेजिस्टेंस के पास में पहुंच रहे हैं 17,400 के आसपास में। एंड दिस इज द अगेन सेम रीजन जो मैंने आपको उस क्लिप के अंदर में बताया कि आपको अपने साथ में कोई भी बीटीएसटी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। और हम अब ये देख ले रहे हैं कि 17,400 पे हम आ गए हैं ऑलमोस्ट मंडे का दिन। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मंडे के दिन हमको थोड़ा सा देखना जरूरी है। ट्यूसडे के दिन फिर छुट्टी है, तो छुट्टी के दिन का फिर मार्केट एक फायदा उठा सकता है। तो अब हम कैसा प्ले आउट करेंगे इस हफ्ते के लिए उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फिर भी आपको यहाँ पे मैं एक ब्रॉड व्यू देके जाता हूं, पर जो आप मेरे साथ में डेली जुड़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। वहां पे मैं आपके सामने हर दिन आऊंगा और आपका एनालिसिस देता ही हूं। अगर आपको उसको जुड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। इफ यू वांट ओनली निफ्टी बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस आप वहां पे जुड़ सकते हैं। अगर आपको डेली एनालिसिस के साथ में हफ्ते में एक बार 100+ स्टॉक्स का एनालिसिस चाहिए तो वो आपको मेरे तरफ से मिलता है। तो उसके लिए आपको जुड़ना है तो प्रीमियम स्टॉक एनालिसिस पे जाके आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट कर देंगे, आपको वो सर्विसेज वहां पे मिलना शुरू हो जाएगी। नाउ आई विल टॉक अबाउट मेजरली दिस वीक, जिसके अंदर में 2 दिन की छुट्टी है तो कारोबार कुल मिला के 3 दिन का होना है। अब 3 दिन में क्या काम हो सकता है और कितने एक्सट्रीम तक हम पहुंच सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन यहां पे करते हैं। नाउ दिस इज द स्मॉलर टाइम फ्रेम ऑफ द निफ्टी। सो निफ्टी के अंदर में जब मैं आपके सामने लास्ट वीक आया था हम लोग यहीं पे काम कर रहे थे और हमने पूरा इधर ही टाइम पास किया है। उसके बाद में छुट्टी भी आ गई, सब आके हमने फिर इस लेवल के आसपास में खुले और मैंने आपको क्लिप भी दिखा दिया कि हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था कि इस बार ये 250 का लेवल कुछ काम नहीं करेगा। हम यहीं पे खुले टीके और उसके ऊपर में धीरे धीरे घसीट के ऊपर की तरफ में आ गए। इनडायरेक्टली जितने भी लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया था वो ट्रैप हो गए। अब अगर ये ट्रैप हो गए तो सिंपल सा फंडा बनता है कि द सिस्टम शुड बी बाय ऑन डिप्स। ऑल्सो मैं आपको स्मॉल कैप्स का भी चार्ट दिखाऊंगा, आप उसको भी देखना, आपको उसके अंदर में डायरेक्ट हिंट मिलेगी। तो अभी जो यहाँ पे सेटअप बन गया वो यहाँ पे एक गैप के साथ में ट्रैपिंग हो चुकी है। सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड टू प्ले फॉर द गैप कि यहाँ पे कुछ गैप फिलिंग का प्रोसेस हो सकता है तो मैं यहाँ पे कुछ खेलूंगा। मैं आपको सजेशन दूंगा कि अब आपको ये छोटी लालच के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए जो 100 पॉइंट की लेवल है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इसी गैप को क्रिएट करके कांस्टेंट ऊपर की तरफ की रैली बना के जो भी लोग यहाँ पे हेवी शॉर्ट्स थे, इवन एफआईज में भी शॉर्ट्स की पोजीशन बनी हुई थी, तो उनके भी शॉर्ट्स यहाँ ट्रैप हो गए। तो जब जब प्राइस नीचे आने की कोशिश करेगी उसको एक बाइंग सेंटीमेंट मिलता रहेगा। दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि इस हफ्ते जो भी 3 दिन का कार्यक्रम होगा दैट शुड बी बाय ऑन डिप्स। अब ये तो व्यू मैंने आपको बता दिया, अब कहां तक जा सकता है एक बार उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर मैं आऊंगा तो सर हमारे सामने अब जो यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है, मैं इस गैप को खेलने के लिए इंटरेस्टेड हूं जो कहीं ना कहीं 600 मोटा मोटी या और थोड़ा सेफ चल लूं तो यहां तक 685 इस रेंज के अंदर में हम आने वाले हैं। तो अगर मैं अभी इन सब चीजों को हटा देता हूं क्योंकि इनका काम अब खत्म हो गया तो इनको रख के कोई मतलब नहीं है। अब मैं रेक्टेंगल यहाँ पे लेके, ये एक लेवल है जिसके लिए मैं खेलना चाहूंगा इस हफ्ते के लिए। मोटा मोटी आप लेके चल सकते हैं 685, ठीक है।
और थोड़ा मैं इसको प्रिसाइज कर लूँ तो लेट्स कंसिडर इट फ्रॉम 600 टू 685। दिस इज द एरिया जिसके अंदर मैं अब पोजीशंस बनाने के लिए रेडी हूँ, और यहाँ तक हम आके एक बार हमको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अब छुट्टी है तो क्या मार्केट ऐसा काम कर सकता है कि क्लोजिंग आपकी नेगेटिव में दे दे और छुट्टी के नेक्स्ट डे गैप अप खोल के ऊपर में चाल बनाना चालू कर दे, फिर क्लोजिंग धीरे धीरे करके नीचे में दे दे, और फिर छुट्टी के बाद जो नेक्स्ट एक्सपायरी आने वाली है उसके अंदर में फिर ऊपर की तरफ में खोल के शॉर्ट कवरिंग और क्रिएट कर ले? बिल्कुल हो सकता है। तो अब कुल मिला के हमारे पास में जगह कितनी बची है? तो सर हम 350 पे तो आ गए हैं। 400 एक मुझे ऐसी लेवल पर्सनली लग रही है, 400 से लेके 450 के आसपास में। अगर यहाँ पे इसको एक बार सांस लेना है तो ये आपका मंडे वाले दिन, जिसलिए मैं आपको बोला कि मंडे को मैं देखना चाहता हूं कि यहां पे आके क्या काम करती है 400 450 के आसपास में। यहां आके अगर इसको हेवी सेल ऑफ मिल रहा है तो सर फिर आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे 450 के पास जाके सेल ऑफ दिख रहा है कि मार्केट वहां पे टिक ही नहीं पा रहा है, ऊपर जाता है तो और हेवी सेलिंग आ रही है, तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप फिर पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज बनाने की कोशिश करेगा टिल एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के अंदर में आप फिर फंस जाओगे क्योंकि प्रीमियम डिके की मार आपको मिलेगी। ऑल्सो विक्स भी आपको मैं दिखाऊंगा, विक्स भी बहुत कम है, तो ऐसे अपॉर्चुनिटी में जब भी सेलिंग आएगी तो दैट विल बी फास्ट। पर चूंकि शॉर्ट कवरिंग हो गई है, मैं अभी अपना उस शॉर्ट की तरफ में व्यू बनाने के लिए रेडी नहीं हूं। पर अगर मुझे मंडे के दिन ऐसा कुछ सिनेरियो दिखता है, ऐसा यानी डायरेक्ट गैप फिलिंग के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं कि 400 450 के और हम एकदम से आगे वापस से 300 के आसपास में, 250 मतलब मोटा मोटी 17 200 के आसपास में आ गए, तो फिर आप एक बार समझ लेना कि अब आपको लॉन्ग जल्दी से कैरी नहीं करने। फिर हम आप छुट्टी बीतने दो ट्यूसडे की, फिर वेडनेसडे को आएंगे, तब देखेंगे मार्केट क्या काम करता है। तब फिर अगर उसके बाद में गैप अप खोल के ऊपर की तरफ में निकाले तो फिर आपको टारगेट्स मिल जाएंगे। दिस इज द सिनेरियो ओनली इफ 17,450 400 वाली जोन से हमको रिजेक्शन मिलता है। अब अगर रिजेक्शन ही नहीं मिला तो क्या ऐसा हो सकता है कि मंडे के दिन हम फिर कहीं गैप अप खुल जाए या फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ में निकल के 17,500 इन लेवलों पे आ जाए? बिल्कुल आ सकते हैं। तो सर फिर ये ट्रेंड हमारा ऊपर का कंटिन्यू ही चलते रहेगा, जिसके अंदर में मैं आपको टारगेट जो बोला हूं 600 से 685, मोटा मोटी आप 17,700 ले लो, सबसे सेफेस्ट बेट। बट फर्स्ट टारगेट शुड बी 17,600 एंड द नेक्स्ट टारगेट शुड बी मोस्टली 17,700। यहाँ पे फिर हम एक बार आएंगे, फिर यहाँ पे आने के बाद मार्केट अपना सांस लेगा, जो भी काम करना है, फिर यहां से जो भी करेक्शन करना है, साइडवेज रहना है, वो फिर इस जगह से काम करेगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू लुक ऑन मंडे। अब फिर सर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी हमको कब मिलेगी? अब हमको अगर शॉर्ट खेलना ही है, कोई आप में से कोई शॉर्ट खेलना ही चाहता है, तो सर आपको 17,200 के नीचे काम करते हुए प्राइस मिलनी चाहिए। 17,200 के नीचे जाके काम करेगा तो फिर आपको एक गैप फिलिंग मिलेगा, फिर यहाँ पे हमको कुछ प्राइस एक्शन भी चाहिए। तो अभी जो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी है उसको भी आपको तो थोड़ा सा साइड में ही रखना चाहिए अनटिल एंड अनलेस पहली बार 17,200 के नीचे क्लोजिंग ना आ जाए और दूसरी बात एक गैप फिलिंग ना हो जाए, फिर हम देखेंगे। और ये चीज अगर वेडनेसडे थर्सडे को हो जाती है तो आई कैन ओनली मीट यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे। तो जो भी डेली मेंबर्स है उनको मेरा अपडेट मिल जाएगा। पर अभी मैं आपको जो व्यू बता के जा रहा हूँ आप उसके तरफ में ध्यान रखिए। तो आप एटलीस्ट यहाँ पे प्राइस आ भी गई तो आप हेवी लॉन्ग्स में नहीं रहोगे। हेवी लॉन्ग्स में कब रहना? अगर हमको मंडे के दिन 450 इसके ऊपर में क्लोजिंग मिल जाती है और प्राइस इसके ऊपर में ही चलती हुई जा रही है, तो ये आपको फिर एक बार लॉन्ग बना के जहां जहां गिरावट मिले वहां आप उसको बाय ऑन डिप्स के सिनेरियो के अंदर में इंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट ऑल द मेंबर्स टू प्ले। मैंने आपको लास्ट वीक भी बोला है कि ऊपर की तरफ अगर ये निकला तो उसके साथ में प्ले करना, वेट मत करना, खेलते रहना उसके साथ में, पोजीशन छोटी बना लो और होल्ड करो, वो चलती रहेगी धीरे धीरे, 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए आपको देते रहेगा। दिस इज व्हाट अगेन आई एम सजेस्टिंग यू फॉर द नेक्स्ट वीक अनटिल एंड अनलेस वी आर नॉट क्लोजिंग बिलो 17,200। करेक्ट? तो अब शॉर्ट कवरिंग इंटैक्ट हो चुकी है, अब वो पूरा प्ले चलेगा, पूरा गेम होगा यहाँ पे। और अभी हम मेरे हिसाब से फिर आने वाले टाइम में बहुत ऊपर के दरवाजे भी खुल रहे हैं, कहीं ना कहीं 17,800 ये जो टारगेट बना हुआ है, यहाँ तक कि हमारी रैली भी पूरी मेरे हिसाब से ओपन आउट होगी। पर मेरे हिसाब से वो नेक्स्ट वीक के आसपास होगा, तब तक तो मैं आपके सामने आई थिंक सैटरडे को आ ही जाऊंगा। ऑल्सो अब यहाँ से आगे जाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ, बिकॉज टुडे इज द 1st of April। मैंने आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट
अनाउंसमेंट, एक अपडेट वाला वीडियो डाला था फॉर ऑल एंजल वन मेंबर्स। जिन लोगों ने एंजल वन के थ्रू अकाउंट ओपन किया है सर, इस बार की जो एक्सपायरी है थर्सडे वाली, उस टाइम पे मैं आपके सामने आने वाला हूं और मैं आपके साथ में रहने वाला हूं फ्रॉम 9 AM to 3 PM। तो वहां पे जो कुछ भी पोजीशंस लेंगे, जो कुछ भी ट्रेड करेंगे, जो कुछ भी एनालिसिस करेंगे, सब आपके सामने वहां पे लाइव चलता रहेगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, you can always open the account in the link which is given in the description। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पे जाके आप क्लिक करेंगे, डायरेक्टली नाम नंबर लिख के सबमिट कर लेंगे, आपका अकाउंट वहां पे ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR और आपको मेरे तरफ से मंथली 2 फ्री एक्सक्लूसिव एक्सपायरी की लाइव ट्रेडिंग कमेंट्री मिलेगी। तो जो कुछ भी मार्केट में हो रहा है, जो कुछ भी पोजीशंस बन रही है, सब कुछ आपको वहां देखने को मिलेगा। अब आप ये करना चाहते हैं पर उसके बाद में आपको मेरे कॉल्स भी चाहिए कि आप मुझे बताओ कब मैं बाय करूं, कब सेल करना है, व्हाट शुड बी द स्टॉप लॉस। यू कैन ऑलवेज ज्वाइन माय मंथली पेड कॉल सर्विस, जिसके चार्जेस है 7,500 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल वन में अकाउंट ओपन किया है उनको ये 2 एक्सपायरी तो फ्री मिलेगी मेरे तरफ से, प्लस आपको फ्लैट 1,000 रुपीज ऑफ भी मिलेगा। तो उनके लिए चार्जेस 6,500 हो जाता है। फॉर एनी क्वेरी, कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी इसके बारे में जानना है, यू कैन ऑलवेज कॉल और व्हाट्सएप ऑन द नंबर 8788971248। अब बैंक निफ्टी का अगर मैं सेटअप देखता हूं, मैंने आपको बोला है बैंक निफ्टी मुझे बहुत ही बढ़िया दिख रहा है और बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। अच्छा, एक चीज याद दिला देता हूं, ये जो कुछ भी काम होने वाला है, ये जो कुछ भी काम यहाँ छूट के जा रहा है, जो कुछ भी होने वाला है, ये हम वापस आने वाले हैं। ये हमारा काम वापस से नीचे की तरफ में होने वाला है। ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ बन गया तो अब मैं हेवी लॉन्ग में चले जाता हूँ और 2023 में हमको बहुत ही बड़ी रैली देखने को मिलने वाली, बिल्कुल भी मत समझना। ये मैं आपको मार्च के महीने में बोल चुका हूँ। अब आपको रिवाइंड करके दिखा देता हूँ। दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू फॉर द ईयर 2023। दिस इज द रेड रेक्टेंगुलर बॉक्स। हम इधर ही काम करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस ऑलमोस्ट 80-85% की चीज कंफर्म हो गई है कि हम यही टाइम पास कर, अब कहीं नहीं जा रहे। करेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक टेम्पररी मूव आएगी, फिर वो साइडवेज हो जाएंगे, फिर नीचे की तरफ में आएंगे। और आपने तो आई थिंक डेटा तो सब कुछ देख ही लिया होगा। इस बार का मैं डेटा आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज जो मेरी टीम डेटा बनाती, शायद कुछ चेंजेस आए हैं एनएससी की साइड में और कुछ एडिशनल डेटा भी आया है एनएससी के साइड से कि अब आपको इंडेक्स के अंदर में ये पता चलना चालू हो जाएगा कि एफआईज ने कितना इंडेक्स में शॉर्ट किया है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कितना शॉर्ट किया है। तो वो भी डेटा अब मैं चाह रहा हूँ कि आप तक मैं प्रोवाइड करूँ। तो मेरी वो टीम को अब डेटा गैदर करने में थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे अपडेट नहीं दिया है। अब वीडियो में जैसे आगे जाएंगे आपको दिख जाएगा, वो शीट आपको मैंने दिखाऊंगा कि FIDIs प्रो क्लाइंट्स कितना आया। शायद उस शीट्स में मुझे कुछ 19-20 चेंजेस करना पड़े तो वो चेंजेस दूंगा, पर वो कहाँ आएंगे चेंजेस, वो चेंजेस आपको मिल जाएंगे टिल संडे इवनिंग और ऑन मंडे ऑन अवर टेलीग्राम हैंडल दैट इज डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मैं वो पूरी शीट्स डाल दूंगा जैसे मैं लास्ट टाइम आपके सामने शीट डाला था ना। लेट मी जस्ट जो भी लोग नए उनको मैं दिखा दूं एक बार। दिस इज देयर विल बी द शीट हियर। ये जो अपने क्लाइंट FIDIs जो शीट्स है, ये सारे शीट्स के साथ में शायद आपको एक एडिशनल शीट भी और देखने को मिल सकती है। इसी के अंदर में कुछ चेंजेस आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो इसका जो है व्यू, वो व्यू मैं आपको इसी के अंदर में टेलीग्राम के अंदर ही एक ऑडियो मैसेज डाल के छोड़ दूंगा, तो आप वो सुन लेना। तो जो भी डेटा के हिसाब से अगर हमारा व्यू और वो सारी चीजें मैच हो रही है, जो कि मच ऑब्वियस मैच हो ही रही होगी, वो डेटा में भी दिख रहा होगा कि आपको एफआईज ने लॉन्ग बनाना शुरू कर दी, उनके शॉर्ट अचानक से कम हो गए, ये होना ही है। और हमने लास्ट वीक ही इसको एनालिसिस किया भी था, तो वो वहां पे आपको मैं ऑडियो दे दूंगा, आप उसको सुन लीजिएगा। ऑल्सो अब ये एक नया चीज हो गया, लॉट साइज हमारा निफ्टी का वैसा ही है। बैंक निफ्टी 25 का था, 15 हो गया। तो अब जिसके पास में 2000-3000 का कैपिटल है, अब वो भी बेचारे आ जाएंगे मार्केट में और अपना पैसा गवाएंगे। और निफ्टी फाइनेंशियल का तो वैसे का वैसे रखा है, मिड कैप का भी सेम रखा है। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से तो हर दिन ही एक्सपायरी होने वाली, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मैं तो सोच रहा हूँ कि थर्सडे फ्राइडे को जो हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो एक दिन आप निफ्टी का कर दो, मे बी ऑन थर्सडे आप निफ्टी का कर दो और फ्राइडे वाले दिन आप बैंक निफ्टी रख दो। तो हम हर दिन ही एक्सपायरी खेलेंगे, फिर जुआ ही खेलना है। अब तो कुछ नहीं रहा है। अब ये जो इसके कारण क्या गड़बड़ होने वाली है, आपने एक तो STT बढ़ा दिया, तो जो छोटा मोटा पैसा आदमी जहां बचा बुचा के 2-4-5 पॉइंट जो बच जाते थे, अब वो भी आपको सरकार को देना। अब मैंने आज सुबह ट्विटर पे पढ़ा है, पता नहीं अब वो सही है गलत है,
कि सेबी ने बोला है कि आपको मंथली 2500 रुपये कुछ चार्जेस देने हैं, बट डोंट कोट मी ऑन दिस, मुझे पता नहीं है, मैंने पढ़ा है, वो सच है या गलत है, डोंट नो। तो अब वो एक दिक्कत हो गई, तो फिर सेबी को पैसे दो, लॉट साइज बढ़ा दिया, ब्रोकर को लॉट साइज कम कर दिया। अब उतना पैसा बनाने के लिए आपको और थोड़ा एसटीटी जनरेट करना है, तो आपके लॉट साइज भी बढ़ गए, तो ब्रोकर वाले के पैसे और उनके पास पहुंच गए, जीएसटी दो, एसटीटी दो, सब कुछ करो, और मार्केट क्या करने वाला है 2023 में? साइडवेज। तो अब आप मेरी बात को अब समझ पाएंगे, जो मैंने आपको जनवरी फरवरी के अंदर बोला था। इस साल आपको दिक्कत परेशानी है, और ये मैं आपको जनवरी फरवरी में नहीं बोला हूं, ये मैंने आपको दिसंबर में ही एंड में ब्लड बाथ वाला वीडियो डाल के बोल दिया था कि अगर हम वहां से वी शेप ऊपर में नहीं आए तो ये साल सबसे ज्यादा तकलीफ वाला, और आपको पैसे इस साल बचाने पड़ेंगे। और जो मैं आपको बता रहा हूं, लोग नहीं बचाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट दिख रहा है कि बहुत करेक्शन में आ गया। अब एवरीवन इज वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ पुल बैक, एक रैली आएगी, सबको ये उम्मीद है। अब वो उम्मीद पे अगर मार्केट ने पानी फेर दिया तो फिर आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रेस बढ़ेगा, चिड़चिड़ होगी, पैसे नहीं बनेंगे, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। और इन्होंने ये जो अभी सरकार जो काम कर रही है, अब काम तो नहीं, उसको हरकत ही बोलना चाहिए, कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर है अब उसके लिए ट्रेड करना मुश्किल कर दो। पर इस चीज से वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे कैपिटल वाले मार्केट में आ जाएंगे बेचारे, वो जहां मौका मिले बोले चल यार एक लॉट में तो काम कर लेता हूँ, 1000 रुपये 500 रुपये जो भी बनेगा मैं लेके बाहर निकल जाऊंगा। अब ये लोगों की पिटाई होगी, क्योंकि एसटीडी बढ़ गया, चार्जेस बढ़ गए, बेचारा पैसा तो बनाएगा, पर नेट में जब पीएनएल में जाएगा बोलेगा यार मैंने तो 500 रुपये कमाए थे, अकाउंट में तो सिर्फ 50-70 रुपये 100 रुपये है। वो दिक्कत होगी, तो वहां पे वो आदमी फिर मल्टीपल ट्रेड्स लेने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे सब फिर मेरा वो फंडा वापस आएगा कि जहां लोग खुजली ट्रेड करेंगे, लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे। और जो 2020 के बाद आए हैं वो बेचारे, मैं तो चाहता हूं दिल से, अगर उनमें से कुछ लोग मेरे चैनल पे है, प्लीज इस साल अपना पैसा बचाओ, क्योंकि इस साल आपका कुछ बड़ा पैसा नहीं बनना है। आप अपना माइंडसेट क्रिएट कर लो, इस साल कुछ नहीं बनना है। मैं तो चाह रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं ये गलत हो जाए, क्योंकि पैसे तो अगर मार्केट के में नहीं बनने, पैसे तो मेरे भी नहीं बनने ना। मैं तो चाह रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो गलत हो जाए और मार्केट बढ़िया एक रैली पकड़ ले ऊपर की। मैं तो पर्सनली दिल से चाह रहा हूं कि पोर्टफोलियो वैसा आपका 5-6% नेगेटिव में है, और आने वाले टाइम में शायद वो 10-11-12% तक नेगेटिव चले जाएगा। तो आदमी ने नेट में भी वहां कुछ पैसे नहीं कमाए, मार्केट ट्रेंडिंग कुछ मूव दे नहीं रहा है, साइड बेस बैठा। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो ठीक है, आपके पास में कुछ पैसा आ रहा है, वरना तो कुछ पैसा नहीं आने वाला। मैं तो दिल मतलब जन्मजात जब से मैं मार्केट में तब से ऑप्शन बायर ही हूँ। कभी कभी मैं ऑप्शन सेलिंग का काम कर लेता हूँ, पर हूँ तो मैं ऑप्शन बायर ही। तो हमको अपॉर्चुनिटी भी मतलब 2-3 हफ्ते के बाद एक अच्छी रैली मिलती है, और वो भी अगर उसने ऐसी गैप अप खोल दिया जो ऐसे कल खोला था तो वो भी गया। तो दिक्कत तो सर इस साल है। अभी तो राइड्स भी चालू नहीं हुए, इस साल 2023 है ये, इस साल भी दिक्कत है। और 2024 में बाहर के कुछ देशों से आपको और नेगेटिव न्यूज मिलेगी। और मैं तो चाह रहा हूँ, जैसे 2020 में चाइना हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मे बी नेक्स्ट ईयर आपको चाइना से एक और कुछ नेगेटिव न्यूज आती हुई मिले। एंड आई कैन बी टू अर्ली टू से दिस, बट अभी तो अप्रैल 2023 चल रहा है, मैं तो आपको 2024 की बात बता रहा हूँ। हो सकता है आपको चाइना कभी ना, मे बी बिफोर जुलाई और मे बी आफ्टर सितंबर, ये कुछ ना कुछ आपके लिए गड़बड़ वाली न्यूज लाए मार्केट में। तो अब वहां अगर और वो नेगेटिव काम करता है, प्रेशर लाएगा। अभी तो रशिया यूक्रेन वॉर से अभी हम शांत हुए, अभी कहीं ना कहीं जाके मार्केट थोड़ा सा बोल रहा है कि ठीक है आप जो कर रहे हो करो, मैं साइडवेज हो जा रहा हूँ। अब अगर ये साइडवेज वाला सिनेरियो और उसमें वहां से और कुछ नेगेटिव न्यूज आ गई तो फिर और दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं अब ये सारी चीजें चलती रहेगी। तो आपको क्या करना है, ज्यादा मार्केट से उम्मीदें नहीं रखनी। मैं आपको बोल रहा हूं ना, मंथ में टोटल कैपिटल पे आपने 2 से 3% का रिटर्न बना लिया, बंद कर देना। क्योंकि उसके ऊपर जो भी बनाओगे आप, जो पहला प्रॉफिट बना है वो रिस्क पे जाएगा। दूसरी बात, उसको बचाने के चक्कर में कोई एक आध 2 ट्रेड नेगेटिव चले गए, आप उसको रिकवरी करने में जाओगे। पर अभी तक जो ब्रोकरेज लग रहा था 31 मार्च तक वो अलग था, अब जो लगने वाला है वो अलग है। तो सर कहीं ना कहीं नेट में आप ब्रोकरेज जनरेट करोगे, और वो जीरोधा, एंजल वन, 5 पैसा, अप स्टॉक, फिनवेसिया, ट्रेड स्मार्ट, कोटक, आईसीआईसीआई, सब लोगों के पेट भरेंगे वो अपने पास में पैसा जमा कर। तो
तो सर ऐसा गलती नहीं करना है। 2024 में वी विल गेट वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ अवर लाइफ टाइम, जैसा हमको 2020-2021 में मिली थी वैसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो जो आपके पास अभी फंड पड़ा हुआ है उसको बचाओ, और जो मैंने फंडा बताया 30% ट्रेडिंग कैपिटल पे काम करो, उसको ही फॉलो करना। और ये शायद मैं चीज़ बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लोग फिर बोर हो जाएंगे, और मैं बार बार रिपीट करना चाहता भी नहीं हूँ। चूंकि आज 1 अप्रैल है, फाइनेंशियल ईयर के पहला दिन है। अगर आपने अभी से कसम खा ली कि मैं वो काम नहीं करूंगा जो मैंने पिछले साल करा है, मार्क माई वर्ड्स, टिल दिसंबर आप ही लोग रहोगे जो टेंशन फ्री रहेंगे। आप ही लोग मुझे फिर दिसंबर में मैसेज डालना इन्हीं वीडियो पे, या कोई भी वीडियो पे कमेंट डाल देना कि सर जो बोला था वैसा वैसा सिस्टम हो रहा है और हम बच गए। नहीं बचोगे, दिसंबर के बाद बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, पैसे नहीं रहेंगे। पता आपको सब रहेगा क्योंकि वीडियो तो आप तब भी देखोगे, पता आपको सब रहेगा कि ये होने वाला है, ऐसा हो रहा है, ये हम लोगों ने देखा भी है, सब चीजें हो रही है, पर एट द एंड क्या है, पोजीशंस बनाने के लिए पैसा ही नहीं। वो सर दुख ना मैंने सहा है। वो मतलब जब मेरे सामने वो अपॉर्चुनिटी थी 2016-17 के आसपास में, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, वहां पे मैंने वो मिस आउट कर दिया था। तो मैंने उस चीज को संभाल के रखा, और जहां कोविड का मुझे मूव मिला वहां मैंने पूरा, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में आपको 20-30 हजार रुपए के ऊपर पैसा ही नहीं मिलता कोविड में, और एवरीथिंग वाज इन द मार्केट। तो सेम सिनेरियो विल कम इन 2024। सो फॉर दैट रिस्क यू हैव टू कैलकुलेट एंड यू हैव टू गैदर सम मनी कि मैं इतना इतना पैसा लगाऊंगा, वो पैसा आपको बचाना है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट डाल दूंगा, मे बी टुमारो और मे बी ऑन मंडे। आप एक बार यहाँ पे शीट्स देख लेना। करेक्ट। नाउ लेट्स गो टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर में सर बहुत ही शानदार कैंडल बनी है, और ये लाइन मैंने क्यों बनाई थी 39,600 का, कोई याद दिला सकता है? कोई मुझे बता सकता है क्यों लाइन बनी थी? दिस वॉज अवर कैंडल जहां पे हम लोगों ने ब्रेकआउट का, रीटेस्ट का वेट किया था, और पिछले 2 महीने यहीं पे सपोर्ट हमको मिला था 39,500, 39,600, और सर इस मंथ की क्लोजिंग 39,600 के अबाव आ गई। मतलब अगर मैं भूल जाऊं कि ये मंथली का चार्ट है और ये नॉर्मल सा कोई चार्ट है, तो आपको यहां दिखेगा ऐसा कि हम लोगों ने यहां से रिजेक्शन लेके नीचे आए थे, यहां हमने ब्रेकआउट किया, उस ब्रेकआउट का रिटेस्ट हो गया, अब हम यहां खड़े हैं। तो अब बैंक निफ्टी के लिए चूंकि टारगेट तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूं, तो अब मैं यहां से बैंक निफ्टी के अंदर में एक बड़ी चाल देखने के लिए पूरा का पूरा रेडी हूं, जिसका फर्स्ट टारगेट वॉज 41,000 सॉरी। सो 41,000 तो मेरे हिसाब से हम आ ही जाएंगे। मतलब 40,600 पे तो क्लोज कर गए, तो कुल मिला के 400 पॉइंट है। मैं तो चाह रहा हूं कि ये जो यहाँ गैप बनी है 41,230 वहां तक हम पहुंच जाए। अगर वहां तक हम पहुंच जाते तो कहीं ना कहीं हम लोगों का ये ट्रेंड लाइन का टेस्टिंग भी हो जाएगा। जिन लोगों ने मेरे लर्निंग वीडियोस देखे हैं जिसके अंदर मैंने हाउ टू प्लेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सो सर दिस इज योर फर्स्ट टाइम, दिस इज योर सेकंड टाइम, यू आर कमिंग फॉर द थर्ड टाइम। यू आर ऑलवेज यू आर ऑलरेडी अवेयर विद द व्यू कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। करेक्ट। तो अगर यहां आता है तो आपको पता है फिर क्या होना है। सो करेक्ट, दिस इज अगेन यहाँ पे गैप फॉर्मेशन हुआ है। लेट्स कम टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम। जस्ट अ मिनट। दिस इज आवर बैंक निफ्टी स्मॉलर टाइम फ्रेम। क्या हुआ है? दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी एनालाइज्ड एंड दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। सो आई विल जस्ट डिलीट एवरीथिंग क्योंकि ये आपको अभी कुछ काम का नहीं है। दिस इज फॉर द डेली मेंबर्स। करेक्ट। नाउ दिस इज व्हाट वी वर ऑब्जर्विंग एंड दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि अगर इस लेवल के ऊपर में आ गए, सीधा फ्राइडे टारगेट जो बना है वी विल रीच देयर। सो नाउ आई विल अगेन ड्रॉ द सेम लाइन हियर, बट इस बार थोड़ा अच्छे से बनाएंगे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन जाती है अब, क्योंकि यहाँ पे मेरे 2 पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहे हैं। करेक्ट। एग्जैक्ट आई थिंक फ्राइडे का जो टारगेट था 41,600 हम वहीं पे क्लोजिंग करके गए। सो आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई हमको अभी इशू होने वाला है। नाउ अब मंडे का दिन वही चीज है, निफ्टी आपको ऑब्जर्व करना है। अगर निफ्टी वहां 17,450 तक जाता है तो अगर वहां 100 पॉइंट बन जाएंगे तो आपको निफ्टी सीधा बैंक निफ्टी सीधा आपको 41,200 पे मिल जाएगा, जो कि कुल मिला के 600 पॉइंट है। बैंक निफ्टी अभी चूंकि पहले 39,000 की थी, अब तो 40,000 की हो गई ना, तो आपके 100 पॉइंट का तो रेशियो और यहाँ पे 1% में बढ़ गया, तो 100 पॉइंट बढ़ गए। तो जहां 400-500 पॉइंट बनते थे वहां आपके अभी 500-600 पॉइंट बनेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे 600 पॉइंट ही आ रहे हैं, 41,200। यहां पे आके मुझे ऑब्जर्व करना है। अगर निफ्टी 17,450 वहां जाता है
और बैंक निफ्टी 41,200 लेके यहाँ पे आता है, तो ये मेरे वॉचिंग लेवल्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हो जाते बराबर अचानक से बड़ी सेल ऑफ आ रही है और आके इसने 40,400 काट दिया, तो ही फिर दिक्कत है व्यू में कि मार्केट ऊपर जाते आते फिर ट्रैप कर दिया, अब इसके अंदर में स्ट्रेंथ खत्म हो गई, सेलर्स आर स्टिल देयर। और अगर ऐसा नहीं होता है, वी आर होल्डिंग अबव 41,200 इस लेवल, तो फिर सर हम यहाँ से अब सीधा जा रहे हैं 42,000। और मैं थोड़ा सा आपको बड़ा टारगेट भी बताऊँ, यहाँ पे मैं थोड़ा चार्ट्स को क्लीन करते हुए चलता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बताऊँ ना, मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, इस ट्रेंड लाइन को भी नीचे ला लेता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन बन जाएगा। और इस बार मैं क्या करूँगा, अभी ही आपके सामने कर देता, तो आप भी अपने चार्ट्स पे मार्क कर लेना, ट्रेंड लाइन को हम अभी नीचे लेके आएंगे, ठीक है। सो जो ये काम हो रहा है ये तो छोटे टाइम फ्रेम में हो रहा है, और मैं इसका टेक्स्ट भी बंद कर देता हूँ। सो वी डोंट वांट टेक्स्ट एनी मोर, करेक्ट। सो अब यहाँ पे जो भी प्ले आउट होगा, जो भी एक्शन होगा, ये तो छोटे टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट मिला, अब आपको जो 1 आवर का जो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है उसका भी ब्रेकआउट मिलेगा। तो अगर उसका ब्रेकआउट अगर आपको देखना है, तो वो मेरे चार्ट के हिसाब से 42,000 तो मिनिमम है, और ज्यादा खींचना चाहता है तो 42,700 तक भी हम आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी एडवांस में ये लेवल आपके सामने ओपन कर देता हूं, देखेंगे हम अगले हफ्ते उसके नेक्स्ट वीक क्या काम होता है। पर मेजरली इस हफ्ते के लिए चूंकि 3 दिन का कारोबार है, आप अपना पहला टारगेट तो 41,250 300 यहाँ पे टारगेट ले ही लो। फिर यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल पैटर्न का कैसा ब्रेकआउट होता है, और अगर ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है तो फिर सर बहुत ही बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आने वाली है। निफ्टी हमारा कहीं ना कहीं 17,700 650 700 वहां पे जाने के लिए रेडी हो जाएगा, और बैंक निफ्टी हमारा बड़े टाइम फ्रेम के अंदर में 42,500 यहाँ पे आने के लिए रेडी हो जाएगा, और 42,700 इज माई फाइनल टारगेट, जो मैं इस रैली के अंदर में देखने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, करेक्ट। तो दिस वाज अ टोटल सिनेरियो जहां पे हम लोगों ने सब कुछ एनालिसिस किया। अब हम चलते हैं बाहर के इंडेक्स पे। अब मैं मेरी स्क्रीन इधर ला लेता हूं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा देखने के लिए। नाउ इफ यू कम हियर, लुक एट द डॉलर इंडेक्स। क्या डिस्कशन किया था हमने डॉलर इंडेक्स के बारे में, कि डॉलर इंडेक्स यहाँ पे जो भी काम कर रहा है, इसको यहाँ पे एक तो साइडवेज हो जाएगा, या फिर यहीं से टम्बल डाउन नीचे की तरफ में हो जाएगा। वर्किंग परफेक्टली फाइन, हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। नाउ जस्ट अ मिनट, दिस इज अवर इंडियन रूपी। इंडियन रूपी क्या काम कर रहा है, फिलहाल साइडवेज है, इसको आना तो है 80 के आसपास में, आएगा गिरता पड़ता, ऊपर तो नहीं काट रहा है ना, नहीं काट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलने देते हैं। व्हाट इज ऑयल डूइंग, ऑयल के अंदर में एक बाउंस बन रहा है, जो कि बनना भी बहुत ही जायज़ है, उसमें कोई मुझे दिक्कत ही नहीं है। जब तक ये वापस से 82.7 या मोटा मोटी 83 के अंदर में नहीं आता है, तब तक तो मुझे कोई दिक्कत दिख भी नहीं रही है। यहाँ पे अब मैं ये ट्रेंड लाइन ऊपर से लगाया था, इसको मेरे हिसाब से और थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ। सो नेक्स्ट टाइम यहाँ से जब भी काम होगा तो हमको पता रहना चाहिए, और इस ट्रेंड लाइन को मैं आगे में जोड़ देता हूँ, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट देयर वाज अ एग्जैक्टली ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ में हुआ था, वहां से ब्रेकडाउन करके अभी रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, मच ऑब्वियस से आएगा भी, फिर यहाँ से टम्बल डाउन हो जाएगा। सो अगर आपको इस हफ्ते ऐसा वापस से दिखता है कि यहाँ पे गया वापस नीचे आ गया, डोंट बी जस्ट सरप्राइज कि ऐसा कैसे हो गया, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर ब्रेंट। नेक्स्ट डैक्स धीरे धीरे गैप अप करता करता ये भी ऊपर में आ गया। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, इस वाली चाल की जो भी करेक्शन इसको करनी थी वो 41,800 के आसपास में करनी थी, यहीं पे ये अटका, ऑलमोस्ट 200 की मूविंग एवरेज के आसपास गया, टाइम पास किया, वही के ऊपर नीचे रेंज बनाया, अब धीरे धीरे ऊपर निकला है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट फॉर द डैक्स, डायरेक्टली 16,000, और मेरे हिसाब से अब यहाँ पे आ चुका है, तो ये अब रुकेगा नहीं, यहाँ पे 15,600 पे रुकेगा नहीं, ये सीधा जाएगा 16,000 अभी। नेक्स्ट नास्डैक, कुछ बोलने की जरूरत है, बहुत लोग मुझे कमेंट डाल रहे थे ना यहाँ पे कि सर आपने यहाँ पोजीशन बनाई, आपकी पोजीशन लॉस में गई। अरे 1-2 दिन के ऊपर नीचे पर अगर आप अपना डिसीजन चेंज कर रहे हो, आप काय के ट्रेडर हो, आप ट्रेडर तो हो ही नहीं फिर तो। आपको तो मतलब ऐसा है कि मैंने पोजीशन बना ली तो मेरे को नेक्स्ट डे से प्रॉफिट चाहिए, नहीं बनता सर। और आप ये बाहर के इंडेक्स पे काम कर रहे हो, तो मैं कुछ देख रहा था ना वहां पे, और छोटी मोटी क्वांटिटी भी नहीं थी, आपको तो पता है बड़ी क्वांटिटी है, वी आर स्टिल होल्डिंग इट। अभी 104 पे आ गया है, जब बाय किया था वो 96 93 उन एरियाज पे बाय किया था, ऑलरेडी इन लाइक 10 पॉइंट्स प्रॉफिट। तो आप समझदार हो अभी कि कितना प्रॉफिट बन रहा है। अभी यहाँ से 13,400 जाना है, जाने देते हैं, फिर वहां पे थोड़ी बहुत पोजीशन काट देंगे, करेक्ट।
और लॉन्ग टर्म में अगर हम मुझे नास्डैक पूछोगे कोई दिक्कत ही नहीं है, और बहुत ही अच्छे पैटर्न के साथ में ब्रेकआउट दे के लोगों को कंफ्यूज करके निकाला है। और ये कैंडल पे मैं बोल दिया था इसने निकाल दिया, अब ये नहीं आता वापस। तो आना होता तो ये पहले ऊपर जाता ही नहीं, यहीं से टम्बल डाउन नीचे हो जाता। तो अगर यहाँ पे इसने लोगों को ट्रैप करके निकाला है, ऑन एवरी डिप इट इज अ बाय, करेक्ट। तो नास्डैक भी हमारे सपोर्ट में ही है, डाउ जोन्स हमारे सपोर्ट में आ चुका है, हम भी निकले थे, ये भी आ गया ऊपर में, प्रॉपर एक बढ़िया पैटर्न बना के निकाला ऊपर की तरफ में, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द टारगेट फॉर द डाउ जोन्स? डाउ जोन्स के लिए टारगेट है 33,700। S&P, क्या बात किया था मैंने S&P के लिए? कैन समवन टेल मी? जस्ट लुक एट द प्रीवियस ऑल वीडियोस, लुक फ्रॉम 17th of February। जब तक यहां पे था मैंने बोला था एक कैंडल को मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं कि आप 4100 के नीचे आ गए, गेट बैक अबाउट टू द लेवल ऑफ 4100। आप अगर नहीं जा पाए, हम ऊपर नहीं खेल रहे। क्या हुआ है कल, क्या हुआ है 31st of March को? वी आर अगेन एट 4109, मतलब हम 4100 के अबाव आ गए। और क्या होने वाला है, क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, सब पहले से मार्किंग बनी हुई है। और यहां पे हम संभल गए, जय श्री राम, बढ़िया मजे लो और ऊपर की तरफ में रैली खेलते चलो, ठीक है। कॉपर, क्या हो रहा है कॉपर में? ट्रेंड लाइन इसने भी काट दिया, अब कहीं ना कहीं ये ऊपर की व्यू में काम कर रहा है, साइडवेज है, कोई दिक्कत नहीं है। रसेल, क्या बोला था मैंने? रसेल इंडिया के साथ में चलना है रसेल को। यहाँ पे इसके मल्टीपल सपोर्ट जोन थे, यहाँ पे हम वेट ही कर रहे थे, कहीं ना कहीं यहाँ तक आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाता तो मैं और ज्यादा खुश होता, पर मेरे खुशी से मार्केट नहीं चलता। निफ्टी में भी थे हम 650 वहीं पे थे, सॉरी 800 के आसपास हम वहीं पे थे, 850 860 वहीं पे थे हम। मैं तो चाह रहा था 200 पॉइंट थोड़ा डिस्काउंट में मिल जाए, थोड़ा मतलब और सस्ते रेट पे माल उठाने का मौका मिल जाएगा। तो वो उसने नहीं दिया है, इसने भी नहीं दिया है, ठीक है, हम थोड़ा ऊपर में अब ले लेंगे, जहां हम थोड़ा डिस्काउंट मांग रहे थे थोड़ा और ऊपर में ले लेंगे। तो बस रसेल में भी वही काम हुआ है। अब रसेल मेरे हिसाब से यहाँ पे 1870 1900 यहाँ पे आने के लिए रसेल रेडी हो गया है। हमारा विक्स क्या काम कर रहा है? अभी तो हम 12.93 पे है, तो मुझे तो पर्सनली कोई दिक्कत नहीं लग रही है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हम वापस से 11 के लेवल के आसपास में आ सकते हैं। और वही चीज मैं बोल रहा हूं, अगर मंडे के दिन हम 11 पे आ गए तो फिर एक बार यहां से टेम्पररी छोटा बाउंस तो बनेगा। अब यहां अगर टेम्पररी छोटा बाउंस बनता है तो फिर हम थोड़ा गिर सकते हैं, और उसके नेक्स्ट डे छुट्टी है, पर बाहर के देशों में छुट्टी नहीं है, तो वहां पे काम चलता हुआ रहेगा। तो वहां पे आपके सामने दो रिस्क फैक्टर आएंगे। तो प्लीज जो भी आप ट्रेड करोगे, एक बार ना उस रिस्क फैक्टर को दिमाग में रख के पोजिशंस बनाना, ठीक है, वरना मत बनाना। नेक्स्ट डे आएंगे तो हम बना लेंगे फिर से। बाहर का विक्स 18.7 पे आ गया, अब ये वापस से वही जगह है जहां पे इसको थोड़ा सा टाइम पास करना है, पर ठीक है, व्यू बुलिश है ना, कोई दिक्कत नहीं है। निक्कई, ये भी गैप अप करके बेचारा साइडवेज रेंज में काम कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड यहाँ पे हल्का सा हेवी हो रहा है, जो कि होना भी चाहिए था, और बहुत ही तगड़ा ऊपर आ गया है। अभी इसने जो पिछले बार टारगेट छोड़ दिया था, इसने इस बार अचीव कर दिया था। लास्ट वीक भी आपके सामने आया था, मैं आपको बोला था बहुत ही तगड़ा काम कर रहा है। अब यहाँ पे अगर संभाल के इसने ऊपर में निकाल दिया 2000 के अबाव, तो सीधा सर इसके पास में 2073 का टारगेट अवेलेबल है, करेक्ट। सिल्वर, कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं, पैटर्न हमने पहले बनाया था और प्रॉपर पैटर्न के हिसाब से काम कर रहा है। पर मैं पर्सनली चाह रहा हूँ ये लेवल कटे, 24.65 का लेवल कटे, तो हम कहीं एक बार ऊपर की तरफ में इन लेवलों पे आए, 27 26.9, यहाँ पे हम एक बार आए सिल्वर में। देखते हैं, अभी समय बीत रहा है इसके अंदर में, चाल तो सही चल रही है। अब हाँ, मुझे लास्ट टाइम एक और मैसेज आता है कि सर अब ऊपर की तरफ में सिल्वर गया, व्हाट शुड बी अवर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस? सर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 22.4 रहना चाहिए। बीच में ये वोलाटाइल करके साइडवेज करके काम कर भी सकता है। जिन लोगों ने रिसेंट पोजीशन बनाई होगी 22.9 यहाँ पे, तो सर आपका जो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनता है दैट शुड बी 22.8, एकदम इमीडिएट स्टॉप लॉस। जिन्होंने जस्ट यहाँ पोजीशंस बनाई चलती हुई रैली में, जिन्होंने नीचे से पोजीशन बना के चल रहे हैं अबाउट 21.7, आपका स्टॉप लॉस 22.3 पे है अभी, ठीक है। तो यहाँ तक तो मुझे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पे अब साइडवेज भी हो सकता है, ऊपर में जैसा ये काटेगा तुरंत अपना स्टॉप लॉस प्रीवियस डे की जो कैंडल है उसके लो के नीचे ला लेना, तो फिर आप ज्यादा लॉस नहीं करो, क्योंकि पैसा बहुत लेट बनता है ना, समय बहुत इसने लिया है। तो आपको जब भी पैसा मिले तो आपका काम है कि उसको सेव करते हो, चलो ठीक है। बाहर की यील्ड भी वापस नीचे ही है, 2 ईयर यील्ड भी वही की वही नीचे है। एल्गोआ, इसके बारे में मैंने कभी डिस्कशन नहीं किया है, आने वाले टाइम में मैं करूंगा। ये भी मेरे हिसाब से गैप फिलिंग के लिए 44 तक आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं लग रही है। सो गाइज, आई होप आज का वीडियो बड़ा बना है, जानबूझ के बड़ा बना है, क्योंकि बहुत सारे व्यू शेयर करने थे, क्या होने वाला है, बहुत लोग कंफ्यूज्ड है सर इस मार्केट में।
और अभी तो और बहुत लोग को मार्केट इनवाइट कर रहा है जानबूझ के कि आप आओ, अपना पैसा खराब करो। जो लोग नॉलेज लेके आ रहे हैं, जो नॉलेज रोज ले रहे हैं, मार्केट से सीख रहे हैं और हेवी क्वांटिटी में काम नहीं कर रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। और इस साल फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 30% पे काम करना, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीजें मैंने आपको यहाँ बताई, मैंने मेरा काम पूरा ईमानदारी से किया है। अब आप लोगों से मैं दो चीज चाहता हूँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाते आते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।